अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक दर्शन चौकी है और दर्शन चौकी से 3 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है। दरअसल गांव ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। हर कोई इस गांव में घटी इस घटना के बारे में जानने की कोशिश में जुट जाता है। दरअसल एक पत्रकार जब इस गांव पहुंचता है और वहां जाने के बाद एक महिला से वो मुलाकात करता है, माइक उसके सामने करता है और एक सवाल पूछता है कि क्या तुम भी वहां पर गई थी? उस महिला ने कहा कि हाँ, मैं भी वहां पर गई थी। मैंने जो अपनी आंखों से वहां पर देखा वो देखती ही रह जाती है। वो बताती है कि सूखे नाले के पास बिना कपड़ों की एक लाश मिलती है जिसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे। करीब से देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर उसे पीटा नहीं गया हो, जहां पर उसको चोट ना पहुंचाई गई हो। आंखों को देखकर लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी आंखें फोड़ दी गई हो। हाथों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके हाथ और पैर दोनों तोड़ दिए गए हो। प्राइवेट पार्ट पर जब नजर पहुंचती है तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने डंडा उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दिया हो। साथ में कांच की बोतल भी उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर डाल दी थी और जब गौर से देखा तो लगा जैसे कि उसकी पोटी भी निकल गई है। इस दृश्य को देखने के बाद वो महिला एकदम बेहोश होकर के गिर जाती है और जब उस महिला को उठा करके घर लेकर के जाते हैं तब जाकर के उसे होश आता है। पत्रकार ने पूछा कि तुम कौन हो? फिर उसने कहा कि जो वो लड़की मरी हुई है उसके साथ जो ये दरिंदगी हुई है, दरअसल वो इसकी भाभी लगती है। उम्र में छोटी है, लेकिन जैसे ही पत्रकार ने उससे ये बातचीत की तो पत्रकार भी एकदम सन्न रह जाता है। इसके बाद ये बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है उस महिला का। दरअसल इस कहानी के माध्यम से करीब 22 साल की वो लड़की होती है जो घर से निकलती है एक धार्मिक कार्यक्रम में और वो वापस लौट करके कभी आती ही नहीं है और घर वाले उसकी राह तक रहे होते हुए जिसको जहां तहां ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जिस रूप में वो लड़की मिलती है उस रूप की चर्चा आज चारों तरफ फैली हुई है। उस रात आखिरकार उस लड़की के साथ हुआ क्या था, आज के इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के अयोध्या का एक गांव लगता है, उसी के पास एक दर्शन चौकी लगती है और दर्शन चौकी से लगभग 3 किलोमीटर वो गांव लगता है। 30 जनवरी 2025 की वो रात होगी। रात 10 बजे के आसपास इस गांव के अंदर, जो कि गांव का नाम हम ले नहीं सकते, उस गांव के अंदर धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास रही होगी, वो उस धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए वो अपने घर से रात के 10 बजे के आसपास वहां पर चली जाती है और घर वालों को इस बात की सुध नहीं थी कि वो वापस आई है या फिर नहीं आई है। जब दिन निकलता है यानी कि 31 जनवरी 2025 आती है तो वो लड़की घर में मिलती नहीं है। पूछते हैं तो पता चलता है कि रात वो धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी। उस लड़की को फिर ढूंढने की कोशिश की जाती है। 31 जनवरी 2025 को वो लड़की सुबह 11 बजे तक, उस लड़की को ऐसी कौन सी जगह होगी जहां पर उसको ढूंढा ना गया हो। अब घर के लोग हो, परिवार के लोग हो, रिश्तेदार हो, आसपास के कोई भी हो, सभी ने अपने अपने तरीके से पूरी कोशिश करी। जब सफलता नहीं मिलती है तो नज़दीकी चौकी में जाते हैं और वहां जाने के बाद लड़की के बारे में बताते हैं कि हमारी लड़की इस तरीके से रात एक धार्मिक कार्यक्रम में गई हुई थी और वहां से वापस लौट करके नहीं आई है, आप हमारी मदद कर दीजिए। अब इसके बाद पुलिस चौकी से परिवार के लोग जो होते हैं वो वापस आते हैं और आने के बाद फिर से लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब लगभग दोपहर के 2 बज जाते हैं। 2 बजे के आसपास पुलिस वाले घर पर आते हैं और उस लड़की के घर पर पहुंचते हैं और पूछते पूछते कि आखिरकार उस लड़की का घर कहाँ पर है। लड़की के घर के पास में जाकर के वो बैठ जाते हैं पुलिस वाले और वही जो अपनी पूरी जानकारी जिस तरीके से पुलिस वाले लेते हैं कि लड़की का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, उसके भाई कितने हैं, उसकी बहन कितनी है, कितनी उम्र है उसकी, वो कितनी पढ़ी लिखी है, ये सब सारी चीज़ें पूछते हैं। घर वालों ने तो साफ साफ बता दिया था कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, दिमाग से भी वो थोड़ा सा जो उसकी बुद्धि होती है उसका भी उतना विकास नहीं हो पाया था। जो पुलिस वाले आए थे उन पुलिस वालों ने वही आराम से घर पर बैठ ही सारी कार्रवाई पूरी करी।
उस लड़की को ढूंढने की जरा सी भी जहमत नहीं उठाई, उन्होंने कोशिश नहीं करी। यहाँ से पुलिस वाले चले जाते हैं थाने पर। घर वालों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। घर वाले शाम के टाइम फिर से चौकी की तरफ रुख करते हैं और वहाँ जाते हैं और बताते हैं कि लड़की अभी तक नहीं आई है, आप लोग कुछ तो करिए। तब शायद पुलिस वालों को थोड़ा सा कुछ दया लगती है और वो शाम को 7:30 बजे के आसपास वो वहाँ पर FIR दर्ज करते हैं। उसके बावजूद भी शायद पुलिस ने उतनी तत्परता से, उतनी ईमानदारी से इस काम में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। पुलिस वालों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि जो मीडिया में यहाँ पर चल रहा है कि जो महाकुंभ में ड्यूटी लगी हुई है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा पुलिस वाले अभी है नहीं चौकी पर। अपने स्तर से यहाँ वहाँ जा कर के जहाँ भी ढूंढ सकते हो आप लोग ढूंढ लो। पुलिस परिवार वालों की चिंता यहाँ पर बढ़ रही थी। एक रात निकल चुकी थी, दूसरा दिन निकल चुका था और एक और रात आ चुकी थी। अब वो रात भी पूरी गुजर जाती है और अब आता है 1 फरवरी 2025। इसके बाद गांव के परिवार के लोग जहां तहां अपनी तरीके से कोशिश कर रहे थे। तो गांव में ही एक स्कूल लगता है, स्कूल यानी कि ITI का एक स्कूल लगता है और स्कूल के पास ही एक शौचालय बना हुआ होता है। उसके अंदर बाहर खून के कुछ ठिब्बे मिलते हैं, छींटे मिलते हैं। यहाँ से जैसे किसी चीज़ की रगड़ होती है, उस चीज़ की रगड़ खेतों की तरफ जा रही थी। वहाँ तक भी खून के धब्बे दिखाई देते हैं। अब इसके बाद जो गांव वाले होते हैं, उन्हें जब ये सूचना मिलती है तो गांव वालों को पूरी तरीके से यकीन हो गया था कि हाँ, कुछ न कुछ अनहोनी यहाँ पर हुई है। ये लड़की जो गायब हुई थी, इसके जो जीजा होते हैं, वो जीजा भी अपने तरीके से कोशिश कर रहे थे। इनके घर से लगभग 700 मीटर या फिर 600 किलोमीटर के आसपास जो दूरी थी, वो एक सूखे नाले की तरफ जा रही थी। सूखे नाले के पास आखिरकार वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं गाँव वाले और वहाँ जाकर के देखते हैं तो न्यूड अवस्था में, बिल्कुल नग्न अवस्था में लड़की की लाश वहाँ पर मिलती है। हाथ और पैर उसके बंधे हुए थे। हालांकि इससे कुछ देर पहले ही बलिया के पास उस लड़की के जो कपड़े होते हैं, जो नीचे के कपड़े हो, ऊपर के कपड़े हो, वो भी वहाँ पर थे। साथ ही जो उसके कपड़े थे उसमें पोटी भी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ बहुत ही ज़्यादा जाती की गई हो, इसलिए वो डर की वजह से उसकी वहाँ पर पोटी निकल गई थी, उसका वहाँ पर टॉयलेट वगैरह निकल गया था। आखिरकार अब पुलिस तक एक बात पहुँचती है। अब पुलिस ने यहाँ से जांच पड़ताल करना शुरू किया। घर से ये जो दूरी होती है सूखे नाले की, वो 500 मीटर होती है या फिर थोड़ी बहुत उससे ज़्यादा हो सकती है। और जो ये शौचालय होता है, जो RTI का स्कूल होता है, उस स्कूल से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर ये सूखा नाला पड़ता है। और ये जो कथा स्थल होता है, यानी कि जो धार्मिक कार्यक्रम था, उस धार्मिक कार्यक्रम से लगभग 500 मीटर की दूरी पर वो सूखा नाला पड़ता है, जहाँ पर न्यूड बॉडी मिली थी, जहाँ पर उस लड़की का शरीर मिला हुआ था। इसके बाद पुलिस अपने जांच पड़ताल में जुट जाती है और ITI जो एक संस्थान होती है, उस संस्थान में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनसे बातचीत करती है पुलिस। और साथ ही आसपास में जो 1-2-3 घर है, ज़्यादा घर नहीं है, तो वहाँ के लोगों से पूछा जाता है। तो वहाँ के लोग ही शायद इस बात की जानकारी देते हैं कि यहाँ पर एक चौकीदार रहता है। अब वो चौकीदार कौन है और क्या करता है, इसके बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है, क्योंकि इसी ITI के पास में ही जो शौचालय बना है, उसी शौचालय के अंदर भी और शौचालय के बाहर भी खून के छींटे पाए गए थे। इसीलिए ये जो ITI का जो चौकीदार होता है, यही पुलिस का क्राइम सस्पेक्ट हो जाता है। इससे जब नाम पूछा जाता है तो उसका नाम दिग्विजय सिंह होता है। दिग्विजय सिंह से जो रात की प्रक्रिया थी उसके बारे में जब पूछा जाता है कि तुम क्या कर रहे थे, तब वो सटीक बात नहीं बता पाता। हालांकि पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो यह पुलिस के पूछताछ में और साथ ही जो गांव के कुछ दूरी पर एक आशापुर, एक वहाँ पर शराब का ठेका है, वहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ था। ये दिग्विजय सिंह और उसके जो साथी होते हैं, जिसका नाम हरिराम होम होता है, वहाँ पर ये शराब की बोतल लेने के लिए गए थे। शराब लेकर के आते हैं और शराब लेके आने के बाद उसको पीते हैं। अब यहाँ से कुछ देर के बाद इनका एक और साथी होता है जिसका नाम विजय साहू होता है। विजय साहू ये बोतल खत्म जब हो जाती है तब ये दूसरी बोतल लेने के लिए अकेला जाता है। पहले तो दोस्त जाते हैं, फिर ये अकेला चला जाता है। इसके बाद इन्हें इस लड़की के
आते जाते शायद ये लड़की जब कथा की तरफ जा रही होगी या फिर जो धार्मिक कार्यक्रम था उसकी तरफ जब जा रही थी तब ये लड़की इनको मिल जाती है। इन्होंने उस कथा स्थल से कुछ पहले ही उस लड़की का अपहरण कर लिया होता और अपहरण करने के बाद अपने उस शौचालय के पास लेकर के आते हैं और वहां उस लड़की को निवस्त कर देते हैं, उसके सारे कपड़े उतार देते हैं। कपड़े उतारने के बाद उस लड़की ने जब इस बात का विरोध करना शुरू किया तब उसने उसको बहुत ज़्यादा पीटा। बताया जाता है कि शायद डंडों से उस लड़की को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था, पीटा गया था। जब वो शायद शोर मचा रही होगी, उसने अपने बचाने की लोगों से अपील की होगी, जब वो चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी, क्योंकि गांव में धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था और ये बताया जाता है कि धार्मिक कार्यक्रम में जो साउंड सिस्टम होता है, जो लाउड स्पीकर था, उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज होती है कि उस लड़की की चीखों की आवाज़ें उस लाउड स्पीकर की आवाज़ के सामने दब जाती हैं। और जब यहाँ आसपास के जो घर होते हैं वो शायद ये लोग समझ नहीं पाए कि यहाँ पर एक लड़की के साथ दरिंदगी हो रही है या फिर कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने उस लड़की के साथ जो भी कर सकते थे दरिंदगी, वो हैवानियत जो कर सकते थे उन्होंने किया। अगर प्रत्यक्षदर्शियों के माने, जो लोग मौके पर पहुंचते हैं, जैसे उसके भाभी ने एक मीडिया कर्मी को बयान दिया था कि उस लड़की की आंखें जिसे नोच ली गई थी, उस लड़की के हाथ पैर जैसे तोड़ दिए गए थे, उस लड़की के पसलियां जो होती है उसको तोड़ दी गई थी और उस लड़की के प्राइवेट पार्ट जो होता है उसमें डंडा डाल दिया गया था। प्राइवेट पार्ट में से प्राइवेट में बोतल डाल दी गई थी। ऐसा उस लड़की के भाभी ने एक पत्रकार के सामने अपने बयान दिया था, रोते हुए कहा था। हालांकि जब मीडिया ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पुलिस वालों से जानने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने 1-2 दिन बीत जाने के बाद भी ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दी। हालांकि मीडिया वालों ने अपने तरीके से, अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी जुटाने की पूरी कोशिश की तो शरीर पर शायद कोई ऐसा हिस्सा बचा होगा जहां पर उस लड़की को चोट ना पहुंचाई गई हो। 30 से ज़्यादा उसके ऊपर चोट के निशान पाए गए थे, उसकी पसलियां वगैरह टूट गई थी। हालांकि पुलिस ने इस थ्योरी को पूरी तरीके से गलत साबित करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि उस लड़की की आंखें नहीं फोड़ी गई हैं, उसके हाथ पैर नहीं तोड़े गए हैं। अगर नहीं तोड़े गए हैं तो पूरी रिपोर्ट क्या है उसको भी सामने लाना चाहिए था। आज इस घटना को लगभग 4 फरवरी 2025 को मैं सुना रही हूँ। इस लड़की की लाश मिली थी 1 फरवरी 2025 को, लेकिन मीडिया में इस तरीके की जो उसकी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से सामने अभी तक नहीं आई है। ये आगे, हालांकि अब आगे क्या होगा और क्या नहीं, यदि पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को, जिसमें दिग्विजय है, उसका दोस्त हरिराम, विजय साहू, ये तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने भी ये यहाँ पर स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने उस लड़की के साथ ज्यादती की थी, गलत किया था, दरिंदगी की थी, उसको मारा था, पीटा था। और इसके पीछे की जो वजह निकल के आती है कि कुछ महीने पहले ही इस लड़के के भाई यानी कि जो दिग्विजय सिंह होता है उसका विवाद हो जाता है। हालांकि दिग्विजय सिंह का इस परिवार के साथ उठना बैठना भी होता है, आना जाना भी था और ये लड़की के भाई से कुछ नाराज होता है, गुस्से में था, लेकिन दुश्मनी जब निकालता है तो वो उस लड़की से निकालता है और शराब के नशे में निकालता है। हालांकि पुलिस यहाँ पर यह कह रही है कि इस मामले में डीएनए रिपोर्ट भी ली जाएगी और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी चलाया जाएगा ताकि आरोपियों को कम से कम समय में अधिक से अधिक सजा मिल सके। और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुलझाने का मतलब ये भी है कि ताकि इन आरोपियों को कम से कम समय में सजा मिल सके और लोगों को ये मैसेज, ये संदेश मिल सके कि बुरे काम करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। मामला जब सुर्खियों में आता है, मामला जब सोशल मीडिया पर हाईलाइट होता है, मामला जब अखबारों में, टीवी पर लगातार चलता है, अब देश के बड़े बड़े नेता हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, साथ ही मायावती हो या फिर चंद्रशेखर आजाद हो या फिर क्षेत्रीय सांसद क्यों ना हो, जब इन्होंने इस मामले को मुखरता के साथ उठाया और ये सोशल मीडिया पर लगातार मामला जब वायरल होने लगता है तब उसके बाद ये बात सरकार भी इसमें सचेत हो जाती है
और पुलिस की तरफ से 50,000 रुपये, प्रशासन की तरफ से 50,000 रुपये और प्रशासन की तरफ से एक दल जाता है उनके घर। और दल जाने के बाद जो शासन का दल था वो वहाँ जाता है और जाने के बाद परिवार वालों से मिलता है और उन्हें तसल्ली देता है और उनसे कहता है कि इस मामले में आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को जितना भी संभव हो सकेगा आप लोगों की मदद की जाएगी। परिवार वालों की आर्थिक रूप से यानी कि 4,12,500 रुपये की सरकार की तरफ से मदद भी कर दी गई है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जब इस मामले में जब कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, यानी कि जब सज़ा दिलाई दी जाएगी, जब सज़ा सुना दी जाएगी, तो इसके बाद फिर 4,12,500 रुपये फिर से परिवार के आर्थिक रूप से मदद की जाएगी। इस घटना के बाद लोग एकदम से सन्न रह गए हैं, सोचने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इस लड़की के साथ जो हुआ है वो वाकई में बहुत भयानक हुआ है। भयानक इसलिए भी हुआ है क्योंकि वो एक ऐसी लड़की थी 22 साल की जिसकी उम्र है। आसपास के लोग उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उसको दुलार करते हैं, क्योंकि उस लड़की का जो दिमाग है उसका औसत रूप से उतना विकास नहीं हुआ है। हालांकि वो घर के सारे काम करती थी, सबके साथ वो बहुत अच्छे से व्यवहार भी करती थी, अच्छे से रहती थी, इसलिए सभी लोग जब उसको प्यार करते हैं तो इसलिए जब वो गायब हो जाती है तो गायब होने के बाद सभी लोगों ने उसके साथ बड़ी ही संवेदना व्यक्त की, सभी लोगों ने उसको ढूंढवाने की बड़ी मदद की। लेकिन जैसे ही इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो लड़की इन आरोपियों में से एक आरोपी ऐसा भी होता है जिसको जीजा कहकर बुलाया करती थी, जिसको बड़ा वो सम्मान दिया करती थी, वो भी उसके साथ ऐसा गंदा और घिनौना कृत्य करेगा किसी ने सोचा नहीं था, उसने भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। वाकई पुलिस की इसमें तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अंधा कत्ल हुआ है पुलिस ने इस मामले में बड़ी ही तत्परता दिखाई और तत्परता दिखाने के बाद जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य होते हैं, सीसीटीवी रिपोर्ट होती है और जो कुछ उनके खुद के अपने जो वहाँ पर जो सोर्सेस उन्होंने लगाए थे उसके माध्यम से, हालांकि ये बात उन आरोपियों के, चाहे वो विजय साहू हो, चाहे वो हरिराम हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, उनके परिवार वालों के गले नहीं उतर रही है। उनको लग रहा है कि उनके परिवार के लोगों को फंसाया जा रहा है। इस मामले में कोई पुख्ता सबूत दिए जाए तो वो लोग इसको मानने को तैयार नहीं हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में हमारे देश में जान ही रहे हैं कि कोई भी अगर घटना होती है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि इतना पुलिस उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाती है। हमारे देश में आजकल कानून व्यवस्था बहुत ही दुर्लभ हो चुकी है। कोई घटना घटती है तो उसमें लोगों को सज़ा दिलाने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। मात्र 4-5 या 6 दिन में इस मामले की पूरी हिस्ट्री खंगाल कर रख दी गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।